में एक बड़ी खबर दिल्ली से। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग अब और ज्यादा सख्त हो चुका है। एसआईआर में चूक पर अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया। चुनाव आयोग की सख्ती से बीएलओ परेशान है। 3 अलग अलग राज्यों से बड़ी घटनाएं सामने आई। 3 राज्यों के 3 बीएलओ ने सुसाइड किया है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल शामिल हैं। इन राज्यों के बीएलओ जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी एसआईआर में, इन्होंने परेशान होकर सुसाइड कर दिया। इधर पश्चिम बंगाल में एक बीएलओ ने आत्महत्या की धमकी दी है। तमिलनाडु में बीएलओ की सुसाइड की कोशिश। एसआईआर के लिए दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई। और ये भी बता दें कि एसआईआर के लिए तमाम बीएलओ जो ड्यूटी पर तैनात है इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि 3 राज्यों के बीएलओ ने तो सुसाइड कर लिया, ऐसी खबर है। तो ये जो घटनाक्रम सामने आया है, इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। क्या बीएलओ पर काम का दबाव, काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि वो सुसाइड कर लें? क्या एसआईआर का प्रेशर बीएलओ सह नहीं पा रहे हैं? तकनीकी खामियों से बीएलओ की परेशानियां क्या बढ़ चुकी हैं? और अचानक से जो ये आदेश आया है, इससे क्या हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं? तमाम तरह के सवाल हैं, लेकिन ये भी जांच का विषय कि क्या वाकई में एसआईआर के कारण ही इन 3 राज्यों के बीएलओ ने सुसाइड किया या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है। सीधे रुख करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, सख्ती तो दिखाई दे ही रही है क्योंकि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। भोपाल से भी कई बार निकलकर सामने आया, कई ऐसे पटवारी जिन्हें निलंबित किया गया, कई बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई हमने देखी पिछले दिनों। लेकिन क्या ये वाकई में सच है कि इतना ज्यादा प्रेशर है एसआईआर का कि अब ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं और सुसाइड जैसा कदम उठा लें बीएलओ? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एसआईआर की प्रोसेस अनाउंस की थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं लगातार बहुत सख्ती की जा रही है। समय बहुत कम है, 4 नवंबर से 4 दिसंबर, 1 महीने का समय है, 30 दिन का समय है। ऐसे में हर एक बीएलओ के ऊपर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। शायद यही कारण है कि प्रेशर भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार एसआईआर को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित भी किया जा रहा है कि एसआईआर के मामले में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार की कोई मरम्मत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम देख रहे हैं तमाम कलेक्टरों के साथ रोज अल्टरनेट दिल्ली के पदाधिकारी हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि बीएलओ के ऊपर भी उतना ही प्रेशर उन जिला निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से बनाया जा रहा है कि चूक नहीं होनी चाहिए। हर एक घर में दस्तक देना है, हर एक घर में जांच करना है। और हम देख रहे हैं जो एसआईआर का पत्रक है, 2 पेज का एक पेज है और हर घर में कम से कम 4 से 5 मतदाता हैं। तो ऐसे में 5 मतदाताओं को वेरीफाई करना, जिन घरों में लोग नहीं रहते उन घरों में 2 से 3 बार जाकर चेक करना, 3 बार क्रॉस चेक करना है, पत्रक वापस लेना है, 2003 के अनुसार मतदाता सूची के अनुसार मिलान करना है, एपिक नंबर का मिलान करना है। तो तमाम चीजें जो तकनीकी कारण है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मानसिक तनाव है वो देखने को मिल रहा है। शायद यही कारण है कि हमने देखा मध्य प्रदेश में चाहे दतिया के बीएलओ ने सुसाइड किया हो, केरल का मामला निकलकर सामने आया हो, राजस्थान का, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जरूर है, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि अगर इसमें कोई गलती या चूक होती है तो अधिकारी पर कार्रवाई होगी। और शायद यही कारण है कि कार्रवाई के डर से अब इस प्रकार की स्थितियां बनने लगी हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल सूरज, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।